आप सभी को मेरा सुप्रभात। आज हम पढ़ेंगे विमीय विश्लेषण का सेकंड अनुप्रयोग, भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना। उसके लिए हम आज दो एग्जाम्पल देखेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए, पहला एग्जाम्पल है सरल लोलक का आवर्तकाल, प्रभावी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। उसके लिए हमें सूत्र का निगमन करना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, सरल लोलक का आवर्तकाल इसको दर्शाते हैं कैपिटल टी से, उसकी प्रभावी लंबाई स्मॉल एल से और गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से दर्शाते हैं। तो हमें इसके लिए सूत्र का निगमन करेंगे विमीय विधि से। तो सबसे पहले जो तीन भौतिक राशियां हैं, कौन कौन सा? पहला है सरल लोलक का आवर्तकाल, उसकी विमाएं हम पहले लिख लेंगे। सरल लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी की विमाएं, तो यहां पर आवर्तकाल समय है, तो समय की विमा होता है m0 l0 t। समय के लिए t, m और l नहीं है इसलिए हमने उसमें m0 l0 लगा दिया है। दूसरा है प्रभावी लंबाई, प्रभावी लंबाई l है, तो प्रभावी लंबाई l की विमाएं, तो l की विमाएं कैपिटल L होगी, तो कैपिटल L, ये कैपिटल L, इसमें m नहीं है तो m0, t नहीं है तो t0। इसके बाद है गुरुत्वीय त्वरण। पिछले क्लास में हमने त्वरण की विमाएं पढ़ा है, तो गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं, गुरुत्वीय त्वरण की विमाएं हो जाएगी, क्या होगी? एल टी माइनस टू। हमने त्वरण की विमाएं पढ़ा है, इसमें द्रव्यमान नहीं है तो m0। इसके बाद हमें क्या करना है, जो आवर्तकाल t है वो l और g पे डिपेंड है, तो इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे माना कैपिटल T अनुक्रमानुपाती L का घात A इंटू G का घात B। ये हम सूत्र का निगमन करने के लिए प्रारंभ हमें यहां से करना है। यहां पर T, L और G क्या है, मैंने यहां पर ऊपर में लिख दिया, आवर्तकाल, लंबाई और त्वरण। यहां पर लिखा हुआ है A व B घात के रूप में L और G का, तो A और B जो घात के रूप में लिखा है वो क्या है? नियतांक है। अब ये नियतांक का वैल्यू हम लोगों को क्या करना है? विमीय विधि से ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह सबसे पहले हटाएंगे, ये वाला अनुक्रमानुपाती का, इक्वल बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो यहाँ पर के एक नियतांक साथ में लिखेंगे, L का घात A इंटू G का घात B। इसके बाद इसको मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर मैंने 1 इसको लिख लिया। इसके बाद जो T, L और G है, T, L व G की विमाएं समीकरण 1 में रखेंगे, जो हमने सबसे प्रारंभ में लिखा है। किसकी विमाएं रखेंगे? T, L और G की विमाएं यहां पर हम रखेंगे। तो T, L और G की विमाएं रखते हैं। T की विमा भी मैंने बताया m0 l0 t, यहां पर हमने लिखा भी है। उसके बाद k नियतांक है और नियतांक एक विमाहीन राशि होता है, तो यहां पर लिख देते हैं हम, चूंकि k एक विमाहीन राशि है, k क्या है? विमाहीन राशि है, क्योंकि k एक नियतांक के रूप में लिए हैं, अनुपातिक नियतांक, इसलिए ये क्या है? विमाहीन राशि है, तो उसको हम छोड़ देंगे। l की विमाएं यहां पर लिखा हुआ है, कितना है? m0 l t0, फिर l का घात a है तो ये a लिख दिए, फिर इंटू g की विमाएं हैं m0 l t माइनस टू, फिर g का घात क्या है? b। अब यहां पर यह आ जाएगा m0 l t0 बराबर, ये जो घात a कोष्टक के बाहर है उसको हम कोष्टक के अंदर ले आएंगे, तो m का घात 0 रहेगा, 0 इंटू a, l का घात यहाँ पर 1 है तो 1 इंटू a, और t का घात यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू a, 0। इसी क्रम में इधर भी कोष्टक के बाहर घात b है, उसको अंदर ले आएंगे, m 0 हो जाएगा, l का घात यहाँ पर 1 है तो l का घात b, t का घात यहाँ -2 है, उसके साथ मल्टीप्लाई होगा b, तो ये हो जाएगा -2b। अब इसके बाद हम इन घातांकों को, जो दो पद हैं, उसको हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। गुणा करेंगे तो घात क्या होगा? जुड़ेगा, m का घात 0, इधर m का घात 0, कितना आ जाएगा? m का घात 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0। फिर दूसरा है l,
एल का घात है ए और इधर एल का घात है बी, तो जुड़ जाएगा एल का घात ए प्लस बी। टी का घात इधर है 0 और इधर है -2b, तो आ जाएगा -2b। और लेफ्ट साइड में है m0 l0 t। अब हम m l व t की विमाओं की तुलना करेंगे। क्या करेंगे? m l और t की विमाओं की तुलना करेंगे। तो यहां पर तुलना करेंगे तो ये आ जाएगा m का घात 0 है और ये 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। l का घात 0 और यहाँ पर कितना है a प्लस बी, तो a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 0, l के घात से लिया हमने। और t का घात यहाँ -2b है, तो -2b इज इक्वल टू यहाँ पर t का घात कितना है 1 है, तो ये हो जाएगा 1। अब ये दो समीकरण मिला, इन दोनों समीकरण से हम a और b का मान क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर इस समीकरण से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12, दो को पक्षांतर करेंगे, इस b की वैल्यू यहां पर रखेंगे तो a प्लस b की वैल्यू है -12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। यहां से a की वैल्यू आ जाएगी -12 को इधर पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा +12। तो यहां पर जो a और b की जो वैल्यू आई है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो यहां पर समीकरण 1 क्या आया था? समीकरण 1 आया था t इज इक्वल टू के एल का घात a इंटू जी का घात b। इसमें हमें a और b की वैल्यू क्या करना है? रखना है। तो यहां पर यह आ जाएगा t इज इक्वल टू के एल का घात a इंटू जी का घात b। तो यहां पर l का घात a 1/2 और b का घात ऋण 1/2। अब इसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे? t इज इक्वल टू के एल का घात प्लस हाफ, माइनस हाफ है, घातांक के नियम से नीचे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस हाफ। इसके बाद अंडर रूट में लिखेंगे, क्योंकि जो घात है वो हाफ है, हाफ को हम किस में लिखेंगे? अंडर रूट एल का घात 1/2, उसको हम क्या लिखेंगे? अंडर रूट एल। इसी क्रम में नीचे में अंडर रूट जी। अब दोनों अंडर रूट में है तो उसको हम क्या करेंगे? अंडर रूट एल अपान जी। तो इस प्रकार अपने पास प्राप्त हो गया है टी का संबंध एल और जी से, टी का संबंध एल और जी से मिल गया। यहां पर ध्यान देना विद्यार्थियों, टी की जो वैल्यू आई है यहां पर इसमें आया है के क्या है? नियतांक है, इसकी वैल्यू हम विमेय विधि से ज्ञात नहीं कर पाएंगे, इसलिए यहां पर हम उसे के ही रखेंगे। तो यहां पर टी का संबंध एल और जी से मिल गया है। इसी क्रम में दूसरा उदाहरण है ध्वनि का वेग का संबंध प्रत्यास्थता गुणांक और घनत्व से ज्ञात करना है। तो यहां पर ध्वनि का वेग इसको दर्शाते हैं v से, और माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E, और यहां पर घनत्व d। तो यहां v का संबंध E और d से ज्ञात करना है। तो यहां पर जो भौतिक राशियां हैं उसको लिख लेते हैं। ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग को v से दर्शाएंगे, तो यहां पर v की विमाएं, वेग की विमाएं, वेग की विमाएं हम जानते हैं L(t-1), इसमें द्रव्यमान नहीं है इसलिए m0। दूसरा है प्रत्यास्थता गुणांक, इसको दर्शाते हैं कैपिटल E से, प्रत्यास्थता गुणांक कैपिटल E। कैपिटल E की विमाएं, कैपिटल E की विमाएं ये हो जाएगा, ये भौतिक राशि अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, आगे प्रत्यास्थता वाले चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे। हमें अभी याद रखना है m l का घात -1 t का घात -2। इसके बाद है तीसरा भौतिक राशि है घनत्व। घनत्व की विमाएं, घनत्व इसको दर्शाते हैं कैपिटल D से। किसे दर्शाते हैं? कैपिटल D से। तो यहां पर घनत्व कैपिटल D की विमाएं, ये भी हमने पिछले वीडियो में कैलकुलेट किया था। घनत्व की विमाएं m l का घात ऋण 3, इसमें t नहीं होता है तो t का घात 0। तो जो भौतिक राशि है इसमें यूज हुआ है उसकी विमाएं हमने पहले क्या कर लिया? लिख लिया। अब इसके बाद संबंध ज्ञात करना है, तो सबसे पहले v का संबंध किससे ज्ञात करेंगे? v का संबंध ज्ञात करना है e और d से। तो यहां पर हमें लिखना है v अनुक्रमानुपाती e, इसके ऊपर एक घात लगाना है a, और d इसके ऊपर एक घात लगाना है b। तो यहां पर e और d क्या है? ऊपर हम लिख लिए a व b जो घातांक के रूप में प्रयोग किया गया है, a व b नियतांक है जिसकी वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट
करना है। ए और बी क्या है, नियतांक है। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक लगाना पड़ेगा। हमने एक नियतांक लगा दिया कैपिटल स्मॉल के। अब इसको मैं लिख लेता हूं समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो वी ई और डी की विमाएं हैं इस समीकरण में रखेंगे। वी ई व डी की विमाएं रखने पर के की विमाएं नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि के एक विमाहीन राशि है। तो यहां पर वेग की विमाएं m0 l t-1 यहां पर हमने रख दिया है। उसके बाद ए की विमाएं, ये ई की विमा m l का घात -1 t का घात -2 पूरे का घात a, ये a है, के छोड़ दिए हैं। फिर इंटू डी की विमाएं ये है m l का घात -3 t का घात 0 और पूरे का घात b। किसको छोड़ दिया हमने? इस k को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? यहां पर लिख देते हैं k एक विमाहीन राशि है, इसकी विमाएं नहीं है, विमाहीन राशि है क्योंकि हमने इसे अनुपातिक नियतांक के रूप में प्रयोग किया है। अब इसमें जो घात पूरे का घात a के रूप में है ब्रैकेट के बाहर, उसको अंदर ले आते हैं तो यह आ जाएगा m का घात कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का गुणा a से a, l का घात -1 का गुणा a से माइनस a, t का घात -2 का गुणा a से -2a। अब इधर घात b को अंदर ले आते हैं, m का घात 1 है तो m का घात b हो जाएगा, 1 से गुणा करेंगे तो l का घात -3 है, b से गुणा -3b, t का घात 0 का गुणा b से 0। अब इसके बाद दोनों को गुणा करेंगे, गुणा करने पर घात क्या होता है? जुड़ता है। तो यहाँ पर m का घात a और ये m का घात b जुड़ जाएगा, m का घात a प्लस b। फिर उसके बाद l का घात -a, यहाँ पर l का घात -3b तो -a -3b। और फिर है तीसरा t का घात -2a और यहाँ पर 0 है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर दोनों पक्षों की विमाएं कैलकुलेट हो गई है ml और t का। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों के विमाओं की क्या करेंगे? तुलना करेंगे। m l व t की विमाओं की तुलना करेंगे, m l t की विमाओं की तुलना करेंगे। अब तुलना से क्या मिलेगा देखते हैं। तो यहां पर सबसे पहले m की विमा यहां पर कितना है? 0 है। यहां पर कितना है? a प्लस b। तो यहां पर एक समीकरण मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 0। किससे मिला? m की विमा से। इसी क्रम में l की विमा यहां पर 1 है और यहां पर कितना है? -a -3b, तो -a -3b और इधर कितना है? 1। इसके बाद t की विमा -1 और इधर t की विमा -2a, तो क्या मिल जाएगा? -2a इज इक्वल टू -1। इस प्रकार हमें m, l और t की विमाएं तुलना करने पर क्या मिला? 3 समीकरण मिला। इस समीकरण में हम लोगों को a और b कैलकुलेट करना है क्योंकि हमने a और b नियतांक के रूप में दर्शाया है जो कि वहां पर घात के रूप में लिया है। तो -2a इज इक्वल टू -1, तो यहां से 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1, माइनस माइनस कैंसल, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। इस a की वैल्यू इसमें रख देते हैं, a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू कितना है? हाफ और प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां पर a की वैल्यू हमने रख दिया हाफ, फिर प्लस b इज इक्वल टू 0। यहां से b की वैल्यू आ जाएगा -हाफ, पक्षांतर करेंगे तो a और b की वैल्यू हमने क्या किया? निकाल लिया। अब हम समीकरण 1 में a और b का मान रखेंगे। समीकरण 1 में a व b का मान रखने पर, तो समीकरण 1 पेज पलट के देख लेते हैं। समीकरण 1 क्या आया था? समीकरण 1 आया था v इज इक्वल टू के ई का घात a इंटू डी का घात b। तो यहां पर ये आ गया v इज इक्वल टू के ई का घात a की वैल्यू कितना आया है? हाफ, ये आया है, इंटू डी का घात b की वैल्यू कितनी है? -हाफ है। यहां से v इज इक्वल टू मिल जाएगा के ई का घात 1/2, डी का घात ऋण 1/2 है, घातांक के नियम से नीचे ले जाएंगे, डी का घात प्लस हाफ जो घात है उसको हम अंडर रूट में लिखते हैं, अंडर रूट ई बटे अंडर रूट क्या है? डी। इसके बाद एक लाइन और, v इज इक्वल टू के, दोनों का अंडर रूट है ई और डी का, उसको एक साथ अंडर रूट में लिख लेते हैं, E/D। तो इस प्रकार v का संबंध किससे मिल गया?
v का संबंध मिल गया k और e से। यहां पर भी k एक नियतांक है जिसकी वैल्यू हम इस फॉर्मेट से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस प्रकार आज हमने देखा भौतिक राशियों के मध्य संबंध ज्ञात करना, किस विधि से? विमीय विधि से।